आदमी बस चाहता था कि लड़की थोड़ा आराम करे, लेकिन लड़की तकिए को कसकर पकड़े रहती है और उसे अपना बच्चा समझती है। वह अचानक उठकर कहती है, तुम भी मेरा जिस्म ही चाहते हो, जिससे आदमी चौंक जाता है। उसे लगता है कि लड़की उसका ध्यान खींचने के लिए पागलपन का नाटक कर रही है, पर वह नहीं जानता कि लड़की मानसिक रूप से टूट चुकी है। लड़की वही है जिसे उसने बचपन से पाला और सारा प्यार दिया, लेकिन 20वें जन्मदिन पर उसकी प्रेमिका ने सबके सामने लड़की को थप्पड़ मारा और बताया कि लड़की अपने पालक चाचा से प्यार करती है। उसने कहा कि लड़की ने जानबूझकर किसी से संबंध बनाकर गर्भ धारण किया ताकि इस अनजाने बच्चे के जरिए आदमी को फंसा सके। प्रेमिका ने लड़की की डायरी और गर्भ रिपोर्ट सबूत के तौर पर पेश की। आदमी को गुस्सा आया और उसने लड़की से सफाई मांगी, लेकिन लड़की चुप रही क्योंकि बच्चा उसी आदमी का था। 3 महीने पहले शराब के नशे में आदमी और लड़की के बीच संबंध बन गए थे, जिसे आदमी भूल चुका था। लड़की ने उसकी इज्जत बचाने के लिए चुप्पी साध ली और बस चाहती थी कि वह उस पर भरोसा करे, लेकिन आदमी ने उसे चरित्रहीन कहा और बॉडीगार्ड से कहकर उसे एक हवेली में कैद करवा दिया ताकि वह वहीं बच्चा जन्म दे। उसने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद वह उसकी शादी असली पिता से कर देगा, पर उसे पता नहीं था कि यह सब उसकी प्रेमिका की साजिश थी। हवेली में प्रेमिका ने बॉडीगार्ड को पैसे देकर लड़की को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करवाया, जिससे लड़की ने न केवल बच्चा खो दिया बल्कि उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया। 6 महीने में आदमी एक बार भी उसे देखने नहीं गया। जब लड़की को छोड़ा गया तो बॉडीगार्ड ने धमकाया कि अगर उसने कुछ कहा तो उसे फिर से बंद कर देगा। डर से लड़की उससे माफी मांगने लगी। तभी आदमी उसे लेने आ गया। बॉडीगार्ड ने अभिनय करते हुए कहा कि वह सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए था। आदमी को उस पर पूरा भरोसा था और उसे लगा लड़की नौटंकी कर रही है क्योंकि वह हमेशा दूसरों को डराती रही है। आदमी को लगा लड़की ने सुरक्षित बच्चा जन्म दिया है, इसलिए उसने उसे डांटा और धमकी दी कि अगर उसने फिर गलती की तो वह उसे फिर से कैद कर देगा। डर के मारे लड़की ने कहा, मैं अब नहीं भागूंगी, मैं अच्छी बनूंगी। वह उसे घर ले आया जहां प्रेमिका पहले से तैयार खड़ी थी। उसने मिठास में जहर घोलते हुए कहा, वो 10 आदमी जो मैंने तेरे लिए बुलाए थे। लड़की डर के मारे पीछे हटी, लेकिन आदमी को लगा वह अब भी नहीं सुधरी और उसका गला पकड़ लिया। फिर उसे मंदिर में पश्चाताप के लिए भेज दिया। लड़की को याद आया कि यह वही मंदिर है जहां वह आदमी के साथ आई थी, लेकिन अब वह समझ गई थी कि आदमी उसका सहारा नहीं रहा। उसने दोनों की तस्वीर फाड़ दी। जब आदमी वहां पहुंचा तो देखा कि लड़की नंगे हाथों से गुलाब के कांटे तोड़ रही थी। उसके हाथ लहूलुहान थे। वह कुछ पूछने ही वाला था कि बॉडीगार्ड ने आकर कहा, गलती मेरी है। उसने झूठ फैलाया कि लड़की खुद को चोट पहुंचाकर आदमी को वापस लाना चाहती थी और पहले भी झूठे किडनैपिंग और दवा जैसी हरकतें कर चुकी है। आदमी ने इन बातों पर भरोसा कर लिया और मान लिया कि लड़की ड्रामा कर रही है। उसने लड़की को डांटा, लेकिन लड़की खून उगल देती है। बॉडीगार्ड उसे छुपकर जोर से चुटकी काटता है और ऊपर से समझाता है कि वह ऐसा नाटक न करे। लड़की डर से बस माफी मांगती रही और आदमी ने उसे फिर मंदिर में घुटनों पर बैठा दिया। लड़की रात भर वहीं पड़ी रही और बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वह उठी तो डॉक्टर ने उसके जख्मों और मानसिक स्थिति की जानकारी दी, पर आदमी को विश्वास नहीं हुआ। उसने डॉक्टर को चलता कर दिया और लड़की से पूछा कि वह कब तक ऐसा नाटक करती रहेगी। लड़की उससे लिपटकर बोली कि उसे मत भेजो, पर आदमी ने उसे दूर धकेल दिया। वह नहीं जानता था कि उसकी कठोरता ने लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। उधर जैसे ही वह निकला, बॉडीगार्ड गुंडों को लेकर लड़की के कमरे में घुस गया। वे प्रेमिका के इशारे पर लड़की को नुकसान पहुंचाने आए थे, पर तभी आदमी को बेचैनी हुई और वह वापस लौटा। उसने देखा कि लड़की खतरे में थी और वह आत्महत्या की धमकी देकर खुद को बचा रही थी।